एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने +1 अकाउंट्स का टॉपिक जर्नल। और जर्नल आज हमारा खत्म हो जाएगा। इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज रह गई थी जो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारी क्या है, मिस्टर बी बिकम्स इंसॉल्वेंट। और मिस्टर बी क्या होगी, इंसॉल्वेंट होगी। मतलब उसका क्या निकल गया, दिवालिया निकल गया। उसने बोल दिया कि बैंकक्रप्ट हो गया, कि उसके पास अब एक भी पैसा नहीं है। एंड ही पेज 60 पैसा इन ए रूपी। उसने एक पैसा में से कितने पैसा पे किए हैं, 60 पैसा। मींस जितने उससे पैसे लेने थे उसमें से उसने कितनी % पेमेंट करती, 60% पेमेंट करती। ऑफ ए डेप्ट मींस उसने लोन कितने का लिया होता, 10,000 का। एक पर्सन मिस्टर बी था, उसने लोन कितने का लिया था, 10,000 का। लेकिन अब उसने क्या शो कर दी, अपनी इंसॉल्वेंसी शो कर दी। उसने अपने आप को बैंकक्रप्ट शो कर दिया कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। हिंदी में उसको बोलते हैं दिवाला, कि उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। लेकिन उसने हमारे 60 पैसा मतलब 60% की पेमेंट कर दी। अब पहले तो जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 60% पैसा तो हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास कैश आ गया, दैट इज कैश अकाउंट। कितने % आ गया, 60%। 10,000 का 60% हमारे पास क्या हो गया, 6,000। कौन, हु इज द गिवर, मिस्टर बी इज द गिवर, क्योंकि उसने हमें पैसे देने थे। हमें कितने टोटल पैसे देने थे, डेट इज 10,000। लेकिन जो पैसे हमें नहीं मिले वो हमारा क्या बन जाता है, लॉस। लेकिन जब भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, जो पैसा हमें नहीं देता, जहां पे यहाँ पे 40% पैसा हमें नहीं मिल रहा, इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। कि हमारी तरफ से क्या होगा, बैड डेट्स। अब हमें ऐसा लॉस हुआ है कि उसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, तो बैड डेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। क्योंकि जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, डेबिट। 60% पैसा मिल गया था, 60% डेट इज 10,000 का 60% कितना हो गया, 60,000। और बाकी कितना नहीं मिला, 40%। इट मीन्स 10,000 का 40% हमारे पास क्या हो गया, 4,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हमने पहले क्या डिक्लेयर कर दिया था, बैड डेट्स। लेकिन अब उनसे हमें क्या मिल चुके हैं, पैसे मिल चुके हैं। कितने रुपए मिल चुके हैं, 700। हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, डेट इज कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन पहले तो उनको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, अब उन्होंने पैसा दे दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मींस जिनको हमने पहले बैड डेट्स डिक्लेयर किया था, अब उन्होंने हमें पैसा दे दिया है, उनसे हमने क्या कर ली है, रिकवरी कर ली है। कितने पैसे हमें मिले हैं, 700 यहाँ पे और 700 जहाँ पे। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, बैड डेट्स। लेकिन जब उसी से हमें पैसा वापस मिल जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन ये केस सिर्फ कहाँ पे लगता है, जहां पे वर्ड कौन सा यूज किया होता है, इंसॉल्वेंसी। क्योंकि कई बार पर्सन पैसे नहीं पे करता, तो उस केस में जैसे मैंने किसी से 6,000 लेना था, लेकिन मैंने उससे कितने लिए, 5,400। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी नहीं डिक्लेयर की हुई, तो इसका मतलब इसमें क्या, मैंने उसको कर दिया, डिस्काउंट दे दिया है। और बैड डेट्स का वर्ड तभी यूज करना है जहां पे क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। पेड 15,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। LIP मीन्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हमारी क्या हो जाएगी, अपने मेरी लाइफ के ऊपर हो जाएगी, तो उसका मेरे बिजनेस के साथ तो कोई लेना देना नहीं। बिजनेस अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तो ये मेरी एक तरह की क्या हो जाती है, ड्राइंग्स। तो इसका हम अकाउंट्स में हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ड्राइंग्स। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ के लिए होती है, तो पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज कौन सा होता है, डेट नोट्स टू बी, हमारी ड्राइंग्स। तो हमारे पास क्या आ रही है, ड्राइंग्स आ रही है, डेट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जहां हमारी तरफ से क्या रहा है, हमने कैश की पेमेंट की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास गुड्स अनइंश्योर्ड। हमने गुड्स की कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराई थी, 3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और वो किसके साथ खत्म होगी, फायर के साथ। आग लगी, एक्सीडेंट हुआ, लीकेज हुई, लेकिन वो हमारा क्या है, एक तरह का लॉस। और लॉस जो होता है, डिस्ट्रॉयड का मतलब खराब हो जाना। अब जो चीज आग लग चुकी है, जो गुड्स खराब हो चुकी है, वो हमारे पास वापस तो नहीं आ सकती, तो हमारे लिए वो क्या है, लॉस। अब लॉस क्या होता है, डेबिट।
डेबिट आर लॉसेस एंड क्रेडिट आर गेन्स। तो ये लॉस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब किस चीज का लॉस हो रहा है, गुड्स का। अब गुड्स को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, टू परचेजेस अकाउंट। अब कितने रुपीज है हमारे पास, 3000, 3000 यहाँ पे, 3000 हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुड्स 1000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेम आ गई कि हमारा जो लॉस हुआ था उसमें हमारा कितना लॉस हुआ है, 1000 का। तो पहले तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करते जाएंगे। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस तो लॉस ही है हमारा, क्योंकि हमारी फायर के कारण लॉस हुआ है, और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का लॉस हो रहा है, गुड्स का लॉस हो रहा है। टू क्या होगी हमारी, परचेजेस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है, 1000 का। 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे। लेकिन इंश्योरेंस कवर कंपनी का वो क्या थी, हमारी इंश्योर थी, तभी इंश्योरेंस कंपनी को किया। हमने क्लेम कहाँ पे कर दिया, लॉस इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया। तो हमारा लॉस किसके पास शिफ्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब हु इज द रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी इज द रिसीवर। अब रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट टू, हमारी तरफ से क्या जा रहा है, लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब कितनी अमाउंट, 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे। ये किस चीज की है, ये क्या था, हमारी लॉस की एंट्री। ये क्या था, हमने लॉस किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पेमेंट कितने की है, 800 की। ये देखो कैश कितने का रिसीव हुआ है हमें, सिर्फ और सिर्फ 800 का। मतलब अभी भी 200 का हमारा लॉस वापिस है, क्योंकि टोटल लॉस कितने का हुआ था, 1000 का। 800 रुपीज मिल गए, रिमेनिंग 200 अभी भी हमारा क्या है, लॉस। तो इस केस में हमारे पास क्या रहा है, पैसा आ रहा है, डेट इज कैश अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमने कितने लेने थे, 1000, लेकिन हमें मिला कितना, 800। अब 200 अभी भी हमारा लॉस है। वो लॉस किसके कारण हुआ है, फायर के कारण। तो वो लॉस हम वापस किसको ट्रांसफर कर देंगे, अपनी लॉस बाय फायर अकाउंट, दैट इज 200। लॉस है तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। नेक्स्ट है परचेज बिल्डिंग। हमने क्या की है, बिल्डिंग परचेज की है। अब गुड्स के लिए वर्ड कौन सा होता है, परचेजेस। लेकिन जब हम कोई एसिड्स या कोई और चीज परचेज करते हैं तो उसको हम पर्टिकुलर नेम यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या परचेज किया, बिल्डिंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कुछ नहीं की दिया कि किसके थ्रू परचेज कर रहे हैं, तो हम किसके थ्रू परचेज करते हैं, कैश के थ्रू। 1,50,000 यहाँ पे, 1,50,000 यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक और चीज लिखी होती, एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन इज 10,000, मीन्स हमने इंस्टॉलेशन के कोई भी एक्सपेंसेस जो हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे करते हैं, वो किसका पार्ट होता है, हमारी एसेट्स का पार्ट होता है। जैसे कि चाहे कोई रिपेयर हो, कुछ भी हो, कोई भी खर्चा, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो, चाहे गारंटी का खर्चा हो, कोई भी खर्चा जो हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे करते हैं, वो किसका पार्ट होता है, पर्टिकुलर बिल्डिंग का पार्ट। तो इस केस में हम इसको अलग एक्सपेंसेस ना ट्रीट करके वो किसका पार्ट ट्रीट करेंगे, बिल्डिंग का। तो इस केस में हमारी जो बिल्डिंग होगी वो 1,50,000 की बजाय किसकी हो जाएगी, 1,60,000 की हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस कौन से हैं, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट, गुड्स को सोल्ड ऑफ कॉस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड फॉर 15,000। एक गुड्स थी जिनकी कॉस्ट प्राइस की थी 10,000, लेकिन हमने उसको सोल्ड किस पे कर दिया, 15,000 पे सोल्ड कर दिया। अब सेलिंग है तो ज्यादा पे बेच रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले सेल करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब देखो कितना कैश आ रहा है हमारे पास, 15,000। गुड्स थी कितने की, 10,000 की। 5,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये तो नेचुरली हम ये 10th में 8th 7th में करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 10,000। 10,000 की गुड्स थी, लेकिन हमने सोल्ड किसकी की है, 8,000 की। मीन सेलिंग प्राइस कम है, तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 2,000 का। सेम वे से हमारे पास कैश आ रहा है, कैश कितने का आ रहा है हमारे पास, 8,000।
लेकिन हमारा हो क्या रहा है, लॉस। लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। प्रॉफिट इज क्रेडिट, लॉस इज डेबिट। लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट कितना है, 2000 टू सेल्स अकाउंट कितने की टोटल गुड्स है, 10,000 की। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमने क्या चार्ज किया, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, लॉस, क्योंकि इसके साथ हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, बहुत ज्यादा कम होती है। ये लॉस है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन हम किस पे चार्ज कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितनी अमाउंट, 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक 4 टर्म्स और आती हैं जिसके साथ रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती है। एक हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस प्रीपेड, इनकम अक्रूड और इनकम इन एडवांस। हम ऑलरेडी इनका मीनिंग कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन में जिसमें टर्मिनोलॉजी की हुई है। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अगर आपने इसका देखना है तो पिछले आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इनकम अक्रूड मीन्स इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्सपेंसेस पेड मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब इनकम इन एडवांस है, ये तो पता लग गया इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो रही है। अब इसका बैलेंस, ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इसके ऑपोजिट क्या होती है, इनकम अक्रूड, उनका क्या होता है, डेबिट। इसके ऑपोजिट क्या होती है, आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट प्रीपेड, उसका क्या हो जाएगा, डेबिट। ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक टर्म टेक इनटू काउंट करोगे उसके साथ 4 क्या होती है, इंटररिलेटेड। दोबारा फिर बता रही हूँ, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटी, उनका बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट। उसके ऑपोजिट क्या है, इनकम अक्रूड, दैट गोज टू बी द डेबिट। अब एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट रिलेशन, ये क्रेडिट तो ये डेबिट, ये डेबिट तो ये क्रेडिट। अब जब हम इनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, इन पर्टिकुलर को तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, जैसे हमारी आउटस्टैंडिंग की एंट्री की बन जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जैसे अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसके इसमें अगर हमारी सैलरी अक्रूड है तो सैलरी अक्रूड अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब ये क्या है हमारा डेबिट, दैट इज सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इसमें क्या बन जाएगी, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज। होप है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।